इस संसाधन वाले चैप्टर को पढ़ते समय जो रोड मैप होना चाहिए वो आपके सामने कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। हमने जान लिया संसाधन किसे कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, इनको कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जब हम ये जान लेते हैं फिर हम देखते हैं संसाधनों का विकास, या यूं कहें कि संसाधनों का उपयोग। अब हम संसाधनों का उपयोग किस तरह से करते हैं, प्रेम से, अच्छे से, सलीके से कर रहे हैं या बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं बाप का माल समझ के, ये हमारे लिए ज़रूरी होगा। अब यदि हमने संसाधनों का बेजा इस्तेमाल कर लिया है तो उससे होने वाले खतरों पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिर संसाधनों का बेतरतीब, बेहूदगी से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके क्या खतरे हो सकते हैं, इन खतरों पर विश्व स्तर पर क्या चर्चाएं हुई हैं, इसको हम देखेंगे। इसके बाद में फिर हम देखेंगे नियोजन, संसाधनों की प्लानिंग। खतरों पर चर्चा हुई, चर्चा करने के बाद प्लान बनाया जाता है कि भैया संसाधन की स्थिति ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, इनको हम चलिए सुधार लेते हैं, इनको सुधारने के लिए एक योजना बना लेते हैं। उसी योजना को बोलते हैं संसाधन नियोजन या प्लानिंग। तो ये विश्वव्यापी प्लानिंग की बात हो रही है, लेकिन हम बात करें मान लो भारत की, तो भारत में संसाधनों का नियोजन किस तरह से होता है ये देखेंगे। और नियोजन के साथ में हम ये तय करते हैं कि इन संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। तो ये आपको एक रोड मैप आपको मिल गया। संसाधन किसे कहते हैं, 1, 2 क्लासिफिकेशन, 3 डेवलपमेंट, 4 प्लानिंग एंड देन कंजर्वेशन। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सेम चीज हम भू संसाधन को पढ़ते हुए करेंगे। भू संसाधन किसे कहते हैं, भू संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। जब हम भू संसाधन का विकास के अंतर्गत उसका उपयोग देखते हैं तो उसका उपयोग कैसा होता है, उपयोग होने पर उसकी स्थिति क्या होती है, भारत में भूमि के उपयोग का क्या फॉर्मेट है, भारत में उपयोग किस तरह से किया जाता है, और जब उपयोग होता है तो उसका नुकसान कैसे हो रहा है। लगातार संसाधनों का बेतरतीब इस्तेमाल होता है तो उससे क्या नुकसान होते हैं। भूमि संसाधन के नुकसान को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब नुकसान हो रहा है तो उसके लिए संरक्षण की बात की जाती है, भू संरक्षण की बात की जाती है। ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको देखना है, ये 6 की जगह पर आ जाएगा 5वां बिंदु। इसी तरह से मृदा संसाधन की बात होती है। मृदा संसाधन किसे कहते हैं, मृदा संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, उनके इस्तेमाल का तरीका क्या है, किस तरह उपयोग करते हैं, उपयोग करने से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। डेफिनेटली नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तो उसका अपर्दन हुआ है, मृदा का अपर्दन। अब अपर्दन हुआ है तो उसका संरक्षण जरूरी है, तो मृदा का संरक्षण हम देखेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका स्टडी रोड मैप हो गया।